हेलो डियर लर्नर्स, इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर कि किस टाइप के क्वेश्चन का हम कैसे आंसर करें या फिर जो आंसर हम एक्सपेक्ट करते हैं उसके लिए हम कौन सा क्वेश्चन फॉर्म करें। ओके, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। क्या आप मुझे जानते हैं? डू यू नो मी? डू यू नो मी? ऐसे हम बहुत बार हमसे भी पूछा जाता है और हम दूसरों से भी पूछते हैं, क्या आप मुझे जानते हैं? डू यू नो मी? डू यू नो मी? इसका आंसर क्या हो सकता है? अगर आप जानते हैं तो आप क्या बोलेंगे? यस आई नो यू। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, हाँ मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ, तो आप ऐसे बोल सकते हैं आई नो यू वेरी वेल। मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। यस आई नो यू वेरी वेल। बिल्कुल मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ओके, अगर आपको ऐसा बोलना है कि नहीं मैं आपको नहीं जानता, तो आप क्या बोलेंगे? नो आई डोंट नो यू। नो आई डोंट नो यू। नहीं मैं आपको नहीं जानता हूँ। ठीक है, अगर आपको ऐसे बोलना है कि मुझे लगता है कि हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई थिंक वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। आई थिंक वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। मुझे ऐसा लगता है कि हम पहली बार मिल रहे हैं। आई थिंक वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, अगला हमारा सेंटेंस है डू यू अग्री विद मी? क्या तुम मुझसे सहमत हो? डू यू अग्री विद मी? क्या तुम मुझसे सहमत हो? तो इसका हम आंसर, अगर सहमत होंगे तो हम बोलेंगे यस आई अग्री विद यू। यस आई अग्री विद यू। बट अगर हम असहमत हैं तो हम बोलेंगे नो आई डोंट अग्री विद यू। नो आई डोंट अग्री विद यू। नहीं मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। ओके, अगला है जैसे कि हमको कोई बोलता है कि आपको उसका वेट करना होगा, आपको उसका इंतज़ार करना होगा, तो वो क्या बोलेगा? वो ऐसा स्ट्रक्चर यूज़ करेगा। जब हम बोलते हैं ना कि आपको ऐसा करना होगा, तो हम क्या यूज़ करते हैं? विल हैव का यूज़ करते हैं। तो वो हमसे बोलेगा यू विल हैव टू वेट फॉर हिम। यू विल हैव टू वेट फॉर हिम। तुम्हें उसका वेट करना होगा, तुम्हें उसका इंतज़ार करना होगा। यू विल हैव टू वेट फॉर हिम। तो इसका हम आंसर क्या बोल सकते हैं? अगर मैं ऐसे बोलूँ कि नहीं मैं उसका वेट नहीं कर सकती, तो मैं क्या बोलूँगी? मैं ऐसे कहूँगी नो आई कांट वेट फॉर हिम। मैं उसका वेट नहीं कर सकती, मैं उसका इंतज़ार नहीं कर सकती। तो सकती में जब भी हम यूज़ करते हैं इस टाइप के सेंटेंस, उसके लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। कैन क्या है? एक मॉडल वर्ब है। तो इसका हम ऐसे यूज़ करेंगे नो आई कांट वेट फॉर हिम। नो आई कांट वेट फॉर हिम। नहीं मैं उसका इंतज़ार नहीं कर सकती। या फिर अगर मैं ऐसे बोलूँ कि हाँ मैं उसका इंतज़ार कर सकती हूँ, तो मैं बोलूँगी यस आई कैन वेट फॉर हिम। यस आई कैन वेट फॉर हिम। अगला है जैसे कि हमसे कोई बोलता है कि किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कस करके वो बोलता है कि तुम क्या कहते हो, मतलब तुम्हारा क्या विचार है, तो वो हमसे बोलेगा व्हाट डू यू थिंक? तुम क्या कहते हो या फिर तुम्हारा क्या विचार है। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? तो इसका मैं आंसर कैसे कर सकती हूँ? मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि मैं इसके बारे में सोचूंगी। तो मैं ऐसे क्या बोलूँगी इसको? मैं ऐसे बोलूँगी आई विल थिंक अबाउट इट। मैं इसके बारे में सोचूंगी। आई विल थिंक अबाउट इट। आई विल थिंक अबाउट इट। मैं इसके बारे में सोचूंगी। आई विल थिंक अबाउट इट। ओके, अगला है जैसे कि हमको कोई बोलता है कि तुम वहाँ जाना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू गो देयर? क्या तुम वहाँ जाना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू गो देयर? डू यू वॉन्ट टू गो देयर? क्या तुम वहाँ जाना चाहते हो? तो हमारा आंसर अगर ऐसे होना चाहिए कि नहीं मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, तो हम क्या बोलेंगे? नो आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर। नो आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर। नहीं मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। नो आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर। ओके, और अगर हम ऐसे बोलना हो कि हाँ मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, तो क्या बोलेंगे? यस आई वॉन्ट टू गो देयर। यस आई वॉन्ट टू गो देयर। अगला जैसे कि हमसे कोई ऐसा क्वेश्चन करे कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है। ठीक है, मान लो कि हमारी तबीयत बिगड़ गई थी, तो हमसे कोई आगे पूछ रहा है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है। ठीक है, तो वो क्या बोलेगा? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? तुम्हें अब कैसा लग रहा है? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? तो हम इसका जवाब अगर देना चाहें कि अब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो हम बोलेंगे आई एम फीलिंग बेटर नाउ। आई एम फीलिंग बेटर नाउ। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं आई फील मच बेटर नाउ। आई फील मच बेटर नाउ। ओके, अगला है जैसे कि हमसे कोई ऐसे पूछे कि तुम किस साइड हो या फिर तुम किसकी साइड हो। ठीक है, तुम किसकी साइड हो? हमको बहुत बारी क्वेश्चन सुनने को मिलता है तुम किसकी साइड हो। मान लो दो लोगों के बीच में कुछ डिस्प्यूट चल रहा है या फिर दो ग्रुप्स के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है,
तो वो हमसे बिल्कुल कोई तो पूछेगा हमसे कि तुम किसकी साइड हो, हुज साइड यू आर ऑन, तुम किसकी साइड हो, हुज साइड यू आर ऑन, हुज साइड यू आर ऑन, आप किसकी साइड हो, हुज साइड यू आर ऑन, आप किसकी साइड हो। ठीक है, तो आपको ऐसे बोलना है, अगर जो पूछ रहा है उसको आप ऐसे बोलना चाहते हैं कि मैं तुम्हारी साइड हूँ, मैं तुम्हारी साइड हूँ। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम ऑन योर साइड, आई एम ऑन योर साइड, मैं तुम्हारी तरफ हूँ या फिर मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ, आई एम ऑन योर साइड। या फिर अगर आपको ऐसे बोलना हो कि मैं उसके पक्ष में हूँ या फिर मैं उसकी तरफ हूँ, तो आप ऐसे बोलेंगे आई एम ऑन हिज साइड, आई एम ऑन हर साइड। आप जो लड़का है उसके लिए आप हिज का यूज़ करेंगे, लड़की के लिए आप हर का यूज़ करेंगे। आप बोलेंगे आई एम ऑन हिज साइड, मतलब मैं उस लड़के की तरफ हूँ। या फिर आप लड़की के लिए बोलना चाहते हो तो आप ऐसे बोलेंगे आई एम ऑन हर साइड, मैं उस लड़की की तरफ हूँ। ठीक है, और अगर आपको ऐसे बोलना है कि मैं तुम्हारी तरफ हूँ तो आप बोलेंगे आई एम ऑन योर साइड, आई एम ऑन योर साइड। और ऐसे बोलना है कि मैं उनकी तरफ हूँ तो आप बोलेंगे आई एम ऑन देयर साइड, आई एम ऑन देयर साइड। अगला है, जैसे आपको कोई ऐसे पूछे कि आप इतने घबराए हुए क्यों हो, वाई आर यू सो नर्वस, आप इतने घबराए हुए क्यों हो, वाई आर यू सो नर्वस, आप इतने घबराए हुए क्यों हो, वाई आर यू सो नर्वस। ओके, तो इसका आंसर अगर आपको ऐसे देना हो कि मैं परेशानी में हूँ, आप ऐसे बोल सकते हैं ना कि मैं परेशानी में हूँ, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम इन ट्रबल, आई एम इन ट्रबल, मैं परेशानी में हूँ, आई एम इन ट्रबल, आई एम इन ट्रबल, मैं परेशानी में हूँ। ठीक है, मान लो अगर आपसे कोई बहुत कुछ डिस्कस कर लेता है, ठीक है, तो वो आपसे पूछता है कि क्या आपको सब कुछ समझ में आ गया, क्या आपको सब कुछ समझ में आ गया, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। अगर हमें किसी से पूछना है कि क्या आपको सब कुछ समझ आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, डिड यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, डिड यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, क्या आपको सब कुछ समझ में आ गया। या फिर हम अंडरस्टैंड की जगह गेट का भी यूज़ कर सकते हैं, डिड यू गेट एवरीथिंग, क्या आपको सब कुछ समझ में आ गया, डिड यू गेट एवरीथिंग। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप ऐसे बोल सकते हैं, यस आई गॉट इट, यस आई गॉट इट, बिल्कुल मुझे समझ में आ गया। ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आया, तो आप क्या बोलेंगे, नो आई डिडंट गेट इट, मुझे समझ में नहीं आया, नो आई डिडंट गेट इट, मुझे समझ में नहीं आया। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि मैं कंफ्यूज हूँ, मतलब मैं उलझन में हूँ, जो भी आपने बताया है आधा मुझे समझ में आया आधा नहीं आया, इसका मतलब मैं कंफ्यूज हूँ। तो आप क्या बोल सकते, आई एम कन्फ्यूज्ड, मैं कंफ्यूज हूँ, मैं उलझन में हूँ, आई एम कन्फ्यूज्ड, आई एम कन्फ्यूज्ड अबाउट योर एक्सप्लेनेशन, आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसके बारे में मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ। ठीक है, तो आप इस बोलेंगे आई एम क्वाइट कन्फ्यूज्ड अबाउट योर एक्सप्लेनेशन, मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ, आई एम क्वाइट कन्फ्यूज्ड अबाउट योर एक्सप्लेनेशन। ओके, अगला है, जैसे कि आपको ऐसे बोलना हो कि मैं पहले से तनाव में हूँ, मैं पहले से परेशान हूँ, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम ऑलरेडी टेंस्ड, आई एम ऑलरेडी टेंस्ड। टेंस का मतलब क्या होता है, टेंस का मतलब होता है तनाव में होना। ठीक है, तो आई एम ऑलरेडी टेंस्ड का मतलब है कि मैं पहले से ही तनाव में हूँ। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आई एम ऑलरेडी स्ट्रेस्ड, आई एम ऑलरेडी स्ट्रेस्ड। ओके, मान लो कि आपको कोई बोलता है कि मेरा काम कर दो, प्लीज़ डू माई वर्क, प्लीज़ डू माई वर्क, तो आप क्या बोलेंगे, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम ऑलरेडी स्ट्रेस्ड, आई एम ऑलरेडी टेंस्ड, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम ऑलरेडी टेंस्ड और आई एम ऑलरेडी स्ट्रेस्ड। अगर हमें किसी को ऐसे बोलना हो कि तुम छोटी सी बात पे क्यों रो रहे हो, वाई आर यू क्राइंग ओवर स्मॉल थिंग, वाई आर यू क्राइंग ओवर स्मॉल थिंग, तुम छोटी सी बात पर क्यों रो रहे हो, वाई आर यू क्राइंग ओवर स्मॉल थिंग। ओके, तो मान लो कोई ऐसे बोलता है कि मैं बहुत नरम दिल का इंसान हूँ, इसलिए मुझे छोटी छोटी बातों पर रोना आ जाता है। ठीक है, तो अगर ऐसे बोलेगा वो कि मैं बहुत नरम दिल का इंसान हूँ, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इंग्लिश में, हम बोलेंगे आई एम वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, आई एम वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन। सॉफ्ट हार्टेड का मतलब क्या होता है, नरम दिल का। आई एम वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, दैट्स वाई आई ऑफन क्राई और स्मॉल थिंग्स, इसलिए मैं अक्सर छोटी छोटी बातों पर रो देता हूँ। ओके, अगर हमें किसी से ऐसे पूछना हो कि क्या तुम यहाँ पहले कभी आए हो, क्या तुम यहाँ कभी आए हो, ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या तुम यहाँ आए हो, तो हम क्या बोलेंगे, हैव यू एवर बीन हियर, हैव यू एवर बीन हियर, क्या तुम कभी यहाँ आए हो, हैव यू एवर बीन हियर। या फिर हम ऐसे बोलते हैं अगर कि क्या तुम कभी वहाँ गए हो, तो हम बोलेंगे हैव यू एवर बीन देयर, हैव यू एवर बीन देयर, क्या तुम कभी वहाँ गए हो। या फिर मैं ऐसे बोलूँगी क्या तुम कभी दिल्ली गए हो, हैव यू एवर बीन टू दिल्ली, हैव यू एवर बीन टू दिल्ली, क्या तुम कभी दिल्ली गए हो। ठीक है,
अब यहाँ मैंने टू इसलिए यूज़ किया, बीन टू दिल्ली, इसका मतलब कि कोई डायरेक्शन बता रहे हैं हम कि क्या तुम दिल्ली गए हो, तो दिल्ली की हम डायरेक्शन शो करने के लिए हम ऐसे बोल रहे हैं हैव यू एवर बीन टू दिल्ली। जबकि हम ऐसे बोल रहे हैं ना कि क्या तुम कभी वहाँ गए हो, तो वहाँ कौन सा, वहाँ किस जगह की, किस प्लेस की बात कर रहे हैं हमको नहीं पता, इसलिए हम डायरेक्टली बोलेंगे हैव यू एवर बीन देयर, ना कि हम ऐसे बोलेंगे हैव यू एवर बीन टू देयर। टू का यूज़ हम नहीं करेंगे, ओके, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हम कौन सी जगह की बात कर रहे हैं, ओके। एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि क्या तुम कभी विदेश गए हो, क्या तुम कभी विदेश गए हो, विदेश, तो विदेश में कौन सी कंट्री का हम बोल रहे हैं वो हमें नहीं पता है, तो हम डायरेक्टली कैसे बोलेंगे, हैव यू एवर बीन अब्रॉड, हैव यू एवर बीन अब्रॉड, हैव यू एवर बीन अब्रॉड, ना कि हम ऐसे बोलेंगे हैव यू एवर बीन टू अब्रॉड। टू का यूज़ वहाँ नहीं करना है, क्योंकि टू हम डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, और अब्रॉड मतलब होता है विदेश, कौन सी कंट्री है हमें नहीं पता। अगर हमें ऐसे बोलना है कि तुम क्या कभी रशिया गए हो, तब हम यूज़ कर सकते हैं हैव यू एवर बीन टू रशिया, हैव यू एवर बीन टू रशिया, क्या तुम कभी रशिया गए हो, ओके। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पर हमको टू का यूज़ करना है और कहाँ पर हमको टू का यूज़ नहीं करना है, ओके। तो इसका आंसर हम मान लो कि हमसे कोई पूछता है कि हैव यू एवर बीन देयर, हैव यू एवर बीन देयर, क्या तुम कभी वहाँ गए हो, तो मैं ऐसे बोलूँगी यस आई ऑफन गो देयर, हाँ मैं अक्सर वहाँ जाती हूँ। यस आई ऑफन गो देयर, ऑफन का मतलब क्या होता है, अक्सर, हाँ मैं अक्सर वहाँ जाती हूँ। यस आई ऑफन गो देयर, यस आई ऑफन गो देयर, हाँ मैं अक्सर वहाँ जाती हूँ। अगला है, जैसे कि आप किसी से पूछ रहे हैं कि क्या आपको इसकी आवश्यकता है, क्या आपको इसकी आवश्यकता है, तो आप क्या बोलेंगे, डू यू नीड दिस, डू यू नीड दिस, क्या आपको इसकी आवश्यकता है। अगर आपको आवश्यकता है तो आप क्या बोलेंगे, यस आई नीड दिस, हाँ मुझे इसकी आवश्यकता है। और अगर नहीं है तो आप बोलेंगे नो आई डोंट नीड दिस, नो आई डोंट नीड दिस, नहीं मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कोई ऐसे बोले कि आज तुम कब उठे, आज सुबह तुम कब उठे, तो ये आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, आप ऐसे बोलेंगे कि व्हेन डिड यू वेक अप टुडे, व्हेन डिड यू वेक अप टुडे, आज तुम कब उठे, व्हेन डिड यू वेक अप टुडे। तो अगर आपको इस बोलना है कि मैं सुबह जल्दी उठ गई या फिर मैं जल्दी उठ गया, तो आप बोलोगे कि आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठ गया, आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं सुबह लेट उठा, तो आप बोलेंगे आई वोक अप लेट इन द मॉर्निंग, आई वोक अप लेट इन द मॉर्निंग, ओके। या फिर आपको टाइम मेंशन करना हो तो टाइम पे मेंशन कर सकते हैं कि आई वोक अप एट 7 o'clock, आई वोक अप एट 6 o'clock, आई वोक अप एट 10 AM या फिर 10 o'clock, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, ओके। अगला है, अगर आपसे कोई ऐसे बोले कि तुमने इसके बारे में क्या सोचा है, वॉट डिड यू थिंक अबाउट इट, तुमने इसके बारे में क्या सोचा, वॉट डिड यू थिंक अबाउट इट, वॉट डिड यू थिंक अबाउट इट, तुमने इसके बारे में क्या सोचा है। तो अगर आपने सोचा नहीं है तो आप बोलोगे कि आई डिडंट थिंक एनीथिंग येट, मैंने अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं सोचा है। आई डिडंट थिंक एनीथिंग येट, आई डिडंट थिंक एनीथिंग येट, मैंने अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं सोचा है। आई विल थिंक अबाउट इट अगेन, आई विल थिंक अबाउट इट अगेन, मैं इस बारे में और सोचूंगा, ठीक है, मैं इस बारे में फिर से सोचूंगा, ठीक है। क्योंकि हम जब किसी फैसले पर नहीं आते हैं, किसी डिसीज़न पर नहीं आते हैं, तो हम बोलते हैं कि आई विल थिंक अबाउट इट अगेन, मैं इसके बारे में फिर से सोचूंगा, ठीक है। आई डिडंट थिंक एनीथिंग येट, मैंने अभी इसके बारे में कुछ नहीं सोचा है। आई विल थिंक अबाउट इट अगेन, मैं इसके बारे में और सोचूंगा या फिर से सोचूंगा, ओके। अगला है, मैं अपने मम्मी पापा को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, ठीक है। सब अपने मम्मी पापा को, अपने पेरेंट्स को खुश देखना चाहते हैं, तो ये सेंटेंस आप बहुत बार यूज़ कर सकते हैं या फिर करते ही होंगे कि मैं अपने मम्मी पापा को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, आई ऑलवेज़ वॉन्ट टू सी माई पेरेंट्स हैप्पी, आई ऑलवेज़ वॉन्ट टू सी माई पेरेंट्स हैप्पी, मैं हमेशा अपने मम्मी पापा को खुश देखना चाहता हूँ, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोले कि मैं हमेशा अपनी सिस्टर को खुश देखना चाहता हूँ, अपने ब्रदर को, अपनी वाइफ को, अपने अंकल को, अपनी आंटी को, अपने ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर को। तो आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं इसके साथ कि आई ऑलवेज़ वॉन्ट to see my sister happy, I always want to see my brother happy, I always want to see my wife happy, I always want to see my grandparents happy। तो आप कुछ भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ओके। अगला हमारा सेंटेंस है, जैसे कि आपको कभी ऐसे बोलना पड़े या फिर आपको ऐसे बोलने की ज़रूरत होती है कि
मेरी शक्ल मेरी मम्मी से मिलती है, या फिर मैं अपनी मम्मी पे गई हूँ, मैं अपनी मम्मी पे गई हूँ। हिंदी में हम बहुत बार ये चीज़ यूज़ करते हैं कि वो अपने पापा पे गया है, मैं अपनी दादी पे गई हूँ, मैं अपनी मम्मी पे गई हूँ। तो इसके लिए वर्ब का यूज़ होता है रिजेंबल। तो अगर मुझे ऐसे बोलना है कि मैं अपने मम्मी पे गई हूँ, तो मैं बोलूँगी आई रिजेंबल माई मदर। अगर मुझे ऐसे बोलना है मैं अपनी दादी पे गई हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी, आई रिजेंबल माई ग्रैंड मदर, आई रिजेंबल माई ग्रैंड मदर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशंस आपको आगे भी मिलते रहें और आपकी प्रैक्टिस होती रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।